हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे ठीक लग रहे हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इट इज़ बेरिश, बिकॉज प्राइस जो है जितनी भी शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज जैसे 20 एम एंड 80 एम उसके नीचे, इवन 50 एम के नीचे है। आरएसआई हम देखें यहाँ पर आरएसआई जो है 40 के नीचे है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा है यहाँ पर। बट अब जो इंडेक्स है वो एक क्रूशियल सपोर्ट दैट इज़ कॉल्ड 200 SMA। इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। तो 200 SMA के आसपास आया है यहाँ पर और यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन किया है। तो माइट भी यहाँ पर जो है ये एक ट्रेंड बना था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एक ट्रेंडी मूव आया था, यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ा हॉल्ट हो सकता है। माइट भी यहाँ पर एक बेस बनाने का ट्राई कर सकता है या तो एक रेंज बना के उसमें कंसोलिडेट हो सकता है और फिर कुछ ट्रेंडी मूव दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइट भी अराउंड 8 EMA जो लेवल है वो 8 EMA का जो है दैट इज़ अराउंड 17,667 या तो इवन 20 EMA के आसपास जा सकता है दैट इज़ अराउंड 17,700 ब्रॉडली हम पकड़ के चले। सो यहाँ पर क्या है कि एक टेक्निकल बाउंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइट भी जैसे मैंने बताया 17,650 या तो 17,700 के आसपास जाने का ये ट्राई कर सकता है। बट अभी भी क्या है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट एलियट वेव के हिसाब से भी हम देखें यहाँ पर, तो एलियट वेव के हिसाब से जो मैंने स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर, वो जो स्ट्रक्चर था दैट वाज सेटअप वन सेल। यहाँ पर ये जो था जब इंडेक्स 631 के आसपास 17,631 के आसपास चल रहा था तब मैंने ये टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किया था। और इवन ये जो स्ट्रक्चर था मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था। यहाँ पर ये जो चार्ट है आप देख रहे हो, यहाँ पर उसकी वैल्यू है 17,631 के आसपास चल रहा था। एंड व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग यहाँ पर कि 17,390 या तो 17,300 के आसपास जा सकता है। तो वो जो लेवल है यहाँ पर, ये मॉब का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हुआ है। तो माइट भी 17,300 390 ये जो है एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि कुछ प्राइस एक्शन देख के यहाँ पर क्या है कि फिर एक जो टेक्निकल बाउंस है उसको प्ले करने का ट्राई कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि यहाँ पर मार्केट अब क्या है कि ऐसे एक मोड़ पर आ गया है कि यहाँ पर शॉर्ट करना भी क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा और लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने में भी क्या है कि कोई ट्रेंडी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि एक टेक्निकल बाउंस प्ले करना हो तो उसको हम प्ले करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रीफर कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी में बीच में काफ़ी वीकनेस बढ़ी थी। यहाँ पर आप देखिए कि बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंडी मूव किया है। यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये एक अच्छा ट्रेंडी मूव करने के बाद 200 SMA के आसपास आया था, फिर डोजी बनाई थी और एक अच्छा बाउंस करने का ट्राई किया था। और आप देखिए कि यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। बट 8 EMA के आसपास वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी भी, जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे है। RSI जो है 40 के नीचे है और यहाँ पर क्या है कि RSI 40 के ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। तो माइट भी यहाँ पर आप देखोगे ये जो लेवल है 40,600 650 के आसपास, ये एक इमीडिएट हर्डल है। अगर उसको क्रॉस किया तो माइट भी 40,800, तो 200-300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के काफ़ी केयरफुली लॉन्ग प्रीफर करना पड़ेगा हमें। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, तो अभी भी वीकनेस लग रही है। कोई बाइंग का प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। हम प्राइस एक्शन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल बाउंस ही प्ले कर सकते हैं। यहाँ से मेजर रिवर्सल आ जाएगा वो अभी कहना क्या है कि काफ़ी मुश्किल है। और अब हम यहाँ पर कुछ स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। तो जो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ रेडिको खैतान। रेडिको का हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ग्रीन है, दैट मीन्स ऑल द इमेज आर पॉजिटिवली अलाइन। यहाँ पर एक पहले अच्छा मोमेंटम किया था, फिर एक रिट्रेसमेंट आया है और ये जो है एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखिए कि जब प्राइस रिट्रेस हुई यहाँ पर तो कोई वॉल्यूम का एक्सपांसन देखने को नहीं मिला था और अब यहाँ पर जैसे ये अप मूव कर रहा है तो आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम का हमें एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। EMA वाइज ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन, दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मोमेंटम भी आप देखोगे यहाँ पर 0 के ऊपर आ गया है और यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है और डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। तो ये एक स्टॉक है जिसके अंदर क्या है कि एक अपसाइड मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है
स्क्वीज़ के हिसाब से दैट इज़ क्रिसिल। क्रिसिल का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि डेली की टाइम फ्रेम में प्राइस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर 20 EMA को होल्ड करने का ट्राई कर रही है। मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है और आज एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बनाई है और यहाँ पर वॉल्यूम का एक्सपांसन भी है, तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम कर दिया है। तो माइट भी अब क्या है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है यहाँ पर, माइट भी अराउंड 3200 3100 के लेवल के आसपास। तो फिर क्या है कि आप प्लान कर सकते हो, या तो फिर आज के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। वॉल्यूम का भी अच्छा एक्सपांसन देखने को मिल रहा है जैसे हमने देखा है यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक लग रहा है कि जिसके अंदर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। फिर जो तीसरा स्टॉक है जो स्क्वीज़ के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, दैट इज़ पर्सिस्टेंट सिस्टम। पर्सिस्टेंट सिस्टम का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि यहाँ पर पहले एक स्क्वीज़ थी, मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, इट फायर्ड, बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया और प्राइस जो है अब पहली बार 20 EMA को यहाँ पर टच कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड वर्जिन पुल बैक टावर्ड्स 20 EMA। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 75 मिनट में या तो 15 मिनट में जाके फिर कोई एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है तो वहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर 4695 के आसपास, 4695 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 EMA के आसपास। दिस इज़ द फर्स्ट पुल बैक टावर्ड्स 20 EMA एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग बाउंस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। और जो लास्ट स्टॉक है दैट इज़ जिंदाल स्टील एंड पावर। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर 600 या 610 के आसपास जाता है तो आप क्या है कि कॉल क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो। दैट मीन्स कि एट द मनी कॉल है उसको राइट करके आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय कर सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने कुछ ट्राई किया था, हालांकि कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला है, बट एक अच्छा जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से मूव आया है। और यहाँ पर अब क्या है कि स्टॉक जो है ये जो स्क्वीज़ है इट इज़ ट्राइंग टू फायर ऑन द डाउन साइड, बिकॉज यहाँ पर प्राइस 20 EMA के नीचे आ गई। यहाँ पर ऑल द EMAs वर पॉजिटिवली अलाइन। उस टाइम पे मैंने बताया था कि इवन दो द मूविंग एवरेजेस आर पॉजिटिवली अलाइन, ये जो स्टॉक है वो क्या है कि स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे अब जो है स्क्वीज़ नीचे की साइड में भी फायर हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ पर उसने ये जो 20 EMA उससे 280R का मूव कर दिया है। तो अब क्या है कि यू शुड वेट फॉर राइट प्राइस। यहाँ पर माइट भी 568 570 के आसपास आता है, तो वहाँ पर फिर क्या है कि आप ऊपर की साइड के कुछ कॉल राइड कर सकते हो या तो एट द मनी पुट भी बाय कर सकते हो। कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी यू कैन ट्राई। तो ये जो स्टॉक है मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। उसका दूसरा रीज़न भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जिंदाल स्टील का आप वीकली स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, तो वीकली के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जिंदाल स्टील में जो 5 वेव एडवांस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 वेव्स उसने कंप्लीट कर लिए है और माइट भी यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। और डेली में भी हम देखें यहाँ पर, तो डेली में भी आप देखें कि यहाँ पर जो है 5 वेव एडवांस इज़ कम्प्लीटेड और ये क्या है कि सी वेव हो सकता है। माइट भी दिस इज़ ए, ये बी है और अब ये सी वेव के लिए नीचे आ सकता है। तो जब ए बी सी मतलब 5 वेव एडवांस कंप्लीट हो जाने के बाद जो ABC करेक्शन होता है तो वो यूजुअली क्या है कि प्रीवियस 4th वेव की टेरिटरी तक जा सकता है। तो यहाँ पर जो लेवल है 522, तो यहाँ पर 522 525 का लेवल हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अभी शॉर्ट करना है या तो पुट बाय करना वो रिस्की रहेगा। एक बाउंस आने दीजिए, यहाँ पर हो सकता है सी वेव के अंदर वेव 1 हो, 2 का बाउंस आए तो 565 570 के आसपास जाता है। वहाँ पर फिर क्या है कि कुछ प्राइस एक्शन देख के आप शॉर्ट कर सकते हो, कॉल राइड कर सकते हो या एट द मनी पुट भी बाय कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल डेफिनेटली गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।